ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य है, 10 जनवरी 2022। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। आज का प्रश्न, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी भरने की जौहर क्या है? स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उत्तर, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, कौमा। जब किसी को ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तिर लग जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तिर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। समझिए बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। कैसी खातिरी करनी है? जिस्मानी खातिरी नहीं करनी है। आइए बैठिए, बात कीजिए। रूहानी खातिरी, बाबा का बच्चा है,
भला नजर पड़ते ही संकल्प क्या चले, बाबा इसको शांति दे दो, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको खुशी दे दो। ये है रूहानी खातरी। क्या है? या फिर आपस में किसी मिले, ओम शांति, बाबा याद है आज बाबा क्या बोले, बाबा के 2 पॉइंट सुना दिए। ये है रूहानी खातरी। ये क्या है? जिस्मानी खातरी नहीं करना है कि बाल बच्चा ठीक ठाक है, पति ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जिस्मानी खातरी हो गया। क्या हो गया? ये सब फालतू बातें पूछना नहीं है। तो कौन सी खातरी करनी है सबकी? और अब तक कौन सा खातरी करते थे? आज से बंद जिस्मानी खातरी। आज से या अभी से? अभी से। समझ में आया गौतम भाई को? जिस्मानी खातरी बंद। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातरी करना। तो खुशी कब होगी? जब उसको बाबा के पॉइंट सुनाएंगे, बाबा के ज्ञान के बारे में बताएंगे, बाबा की सेवा के बारे में बताएंगे, तब ना खुशी होगा। ठीक है? तो क्या करना है? खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातरी करना। आज का प्रश्न कि ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? आध्यात्मिकता का जौहर भर जाए, उसकी विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? बाबा उत्तर बताते, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। कैसे? हाँ, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो झट तिर लग जाएगा। आत्मा दे के ज्ञान सुनाएंगे, तब आत्मा, पहले तो आत्मा समझेंगे, तब दूसरों को आत्मा देखेंगे। ऐसे खुद को देह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगला को आत्मा देख रहे हैं, तो करंट आएगा? करंट जाएगा? नहीं। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, मैं भी बाबा का बच्चा, वो भी बाबा का बच्चा, था करंट लग जाएगा, करंट पहुंचेगा। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, बाबा ने कहा शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। और क्या फायदा होगा? ऐसे देखने का अभ्यास हो जाएगा तो शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। और फायदा क्या होगा? माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। ये खुद को देह समझते हैं, दूसरों को देह देखते हैं, तब बुरे विचार मन में आते हैं, बुरे संकल्प चलते हैं, माया के तूफान आते हैं, और क्रिमिनल आई भी नहीं रहे। बस हो गया। ठीक है? बाबा कहते हैं जब आत्मा दिखने का अभ्यास करेंगे तो हमारी गंदी दृष्टि भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी ना? नहीं हो जाएगी? हाँ, इसलिए एक ही अभ्यास करना। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। निशा बहन क्लास में आइए। आज ऑनलाइन सुनना है आपको, बाबा बुला रहे हैं, जरूरी है। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा? क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं। निशा बहन आना है आपको सेंटर अभी, सुनाई दिया? बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। दे सकता है? बाबा कहते हैं अनेक गुरु गोसाई हैं, तीसरा नेत्र दे पाए क्या? ये बाबा का काम है। किसका काम है? बाबा का काम है। अभी तुम बच्चे को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है? मिला है? क्या मिला है? आप कौन हो? यही तीसरा नेत्र है। यही क्या है? हाँ, अभी तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। पुरानी दुनिया बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है, कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है।
इसलिए टेंशन पता नहीं कब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसी चिंता में है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिसे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है? कितना होता है? बहुत मीठा। बहुत सारा जल में भी डाल देंगे ना तो मीठा हो जाता है। ज्ञान का अक्षर भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। ज्ञान का अक्षर क्या है? यह अक्षर सभी से कितना मीठा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन मना भाव का अर्थ क्या हुआ? अपने को आत्मा समझ के बाप। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। क्या करने हैं? तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए? रहनी चाहिए कि है? है। कितना है? इतना कितना? बेहद खुशी है। अच्छा, या कोई छोटा मोटा बात बोल देता है तो खुशी गुम हो जाता है। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए? कहते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या कहते हैं? हाँ, तो जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुराक होती है। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे क्या होती है? खुशी खुराक होती है। अब कुछ लोग जोर जोर से हंसते हैं, उसको खुशी नहीं कहते हैं। ठीक है, अंदर से खुश रहना है। कैसे रहना है? अंदर से खुश। हाँ, अंदर से लोग टेंशन में रहते हैं, बाहर से खूब हंसेंगे। हाँ, अंदर से खाली और मुंह से बजाएंगे ताली, और दुनिया को लगेगा कितना खुश है, लेकिन अंदर से रो रहा है। अंदर से क्या है? दुनिया की हंसी ऐसी है, बाहर से कितना खुश है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट और बैठ जाइए तब रोना स्टार्ट कर देगा। क्या कहेंगे, ई है वो है, पूरा परेशानी बता देगा। ठीक है, तो बाबा कहते अंदर से खुश रहना है। कैसे रहना है? अंदर से खुश रहना। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है ना। और जब खुश रहेंगे तो पुरुषार्थ में मन लगेगा, योग में मन लगेगा। और खुश नहीं रहेंगे तो 5 मिनट भी योग नहीं लगेगा। यार छोड़ो ना, नहीं करेंगे। और खुश रहेंगे तो 1 घंटा भी बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके जैसा खुराक है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। कैसी खुराक है? यह खुराक एक सदैव 1-2 को खिलाते रहो। क्या करते रहो? 1-2 की जबरदस्त खातरी यह करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। समझ में आया? कौन सी खातरी करनी है भाई? रूहानी खातरी। कौन सी खातरी? हाँ, जिस्मानी खातरी। आइए बैठिए, थोड़ा चाय पी लीजिए। हाँ, नहीं समझे? तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी रूहानी खातरी करते हो, श्रीमत के विरुद्ध नहीं। ठीक है, श्रीमत से आगे निकलकर नहीं। सच्ची सच्ची खुश खरापत भी यह है कि इसको बाप का परिचय देना। समझे? खुशखबर किसी को बाबा का संदेश देंगे, ये सबसे बड़ा खुशखबरी है। खुशी देना है कि पिता परमात्मा आए हैं, भाग्य बनाइए। समझिए जीवन में शांति कैसे आएगी। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। क्या देते हैं? देते हैं ना। ऐसी खुराक है कि 21 जन्म तक खुश रहेंगे। कितने जन्म तक? हाँ, तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। किससे पूछो? गोपियों से, आप लोग से। है नहीं, अभी कहने से कोई गोपी नहीं बन जाता है। कहने से कोई गोपी नहीं बन जाता, बन रहे हैं। जब बन जाएंगे तब पता चलेगा कि सुख क्या होता है। अतीन्द्रिय, जिसमें इंद्रियों का विक्षेप है। अतीन्द्रिय सुख मतलब आत्मिक सुख। अतीन्द्रिय सुख मतलब आत्मिक सुख। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है।
एक खुराक किसको मिलता है? इससे मिलता है रूहानी सर्जन से। तो रूहानी सर्जन कौन है? शिव बाबा है। ये खुराक एक रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो रोज मुरली का 2 पॉइंट जब किसी से मिलेंगे सुनाएंगे, आज बाबा ऐसे बोले थे, यही खुराक है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रहेगा तब ना, समझ में आया? हमसे ही मिल गए तो बोलेंगे भाई जानते बाबा ऐसे ऐसे बोले थे, हमको भी सुनाना है। क्या समझे? नहीं समझे? आप लोग कहाँ सुनाते हैं? बाप कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूं। तिरी मतलब हथेली। मुक्ति, जीवन मुक्ति का यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कितना पारा चढ़ा रहना चाहिए? हाँ, तो पारा जितना जल्दी चढ़ता है ना उतना जल्दी ठीक है, तो याद है तो पारा चढ़ा हुआ है, और बाबा को भूल गए तो पारा उतर गया। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। वो कौन है? शिव बाबा। कौन है? मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। कम बात है क्या? कम बात है? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि हमें किस जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। फिर चेहरा मुंझा हुआ क्यों है? हर्षित रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। क्या बोले बाबा? आप लोग कौन है ना? ये गॉडली स्टूडेंट को बोले कि अभी आना है तो नहीं सुनाई दिया। निशा बहन क्लास में आना है आपको। बाबा कहते हैं देखिए को कैसा स्टूडेंट है, उसको बुलाया जा रहा तो भी सुनाई नहीं दे रहा है। बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना? कब का गायन है? फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियां मनाते रहते हो रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। दुनिया नहीं जानती। मनुष्य को तो सत्य का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं ना। कितना दुख की दुनिया है, कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कैसे रहो? कमल फूल समान रहो। धंधा दूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। समझ में आया? एक तो गृहस्थ व्यवहार में रहो। कैसे रहो? कमल फूल समान। कमल कीचड़ में रहता है ना, तो गृहस्थी आज का क्या कीचड़ है, उसमें रहते उससे उपरांत तन वहां हो रही। मन बाबा के पास हो, बुद्धि बाबा के पास हो। मन में ज्ञान का मनन चिंतन हो, बुद्धि में बाबा का श्रीमत याद हो। बाबा कहते हैं धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं ना, आशिक मासूक, वो कहीं भी रहते हैं तो उसको अपना आशिक ही याद आता है, उसको मासूक ही याद आता है। ठीक है, वह तो एक दो को याद करते रहते, वह उनका आशिक वह उनका मासूक होता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। हम लोग आशिक हैं, मासूक कौन है? बाबा है। बाबा किसी का आशिक बनता है क्या? नहीं। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता है। बनता है? हाँ, तुम उस मासूक के लिए मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक को होए। इस समय बाप भी क्या है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान है, बाबा भी सर्वशक्तिवान है। तो हाँ, तमो प्रधान होती जाती है ना, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत कड़ा परीक्षा आने वाला है। क्या आने वाला है? क्योंकि दिन प्रतिदिन माया का ताकत घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये तो भूल नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए बचना है टीवी मोबाइल इंटरनेट से
बचना है। यदि एक बार भी आप उसको देख लिए तो चित्त पे चढ़ जाएगा। कितना भी हटाना चाहेंगे योग बाबा से नहीं, उसी से लग जाएगा जो आप देखे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाइस्कोप मत देखो, कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? हाँ, कुछ लोग सीरियल देखते हैं, नहीं देखना है, बाबा नहीं याद आएगा, सीरियल के बात याद आएगा। क्या करिश्मा बहन, आता है ना? ना देखती है तो क्या देखती है? कार्टून देखती है, तो कार्टून बन गई है। ठीक है, आज के बच्चा लोग कार्टून देखता है तो कार्टून ही बन गया, खूब माँ बाप को तंग करेगा। कार्टून देख के क्या बन गया है? कार्टून। हाँ। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। इस पढ़ाई में मुख्य बात क्या है? उच्च से उच्च बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए? तो वह उच्च से उच्च बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। कौन बाप? शिव बाप। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। यदि हम अभी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो हमारे अनेक जन्मों का पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो। क्या बन गए हो? इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। किसको बुलाते हैं? अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। अब बाप आए हैं तो मुरली इधर चल रहा स्मिता बहन। बाबा कहते हैं अभी है संगम युग। कौन सा युग है? संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। सारी दुनिया क्या है? बहुत बड़ा नहीं, एक बड़ा जहाज है। ठीक है, उनको पार ले जाते हैं। इसलिए गीता में दिखाया ना, चित्र में आप देखे होंगे कि नाव पे बैठे हुए सभी लोग, बाबा उसका खिवैया है और इस भवसागर से नैया जा रही है। और जब क्लास किए होंगे तो लास्ट में एक सीन आता है, समझ में आ गया? तो जो बाबा की नैया पर बैठ गया वो तो पार हो जाएगा, वो तो तर जाएगा, और नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाबा के जहाज पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? जो समझते कि हम बाबा के जहाज पर बैठ गए वो हाथ उठाइए। स्टीमर चल दिया है, सागर से गुजर रहा है। क्या कर रहा है? अब उतरने की कोशिश करेंगे तो मरना ही है। ठीक है, वो चल दिया है। अब सोचेंगे कि अरे कहाँ आ गए, वही ठीक था। इसलिए अब बैठे हैं तो अंत तक बैठे रहिए। मतलब बाबा को पकड़ लिए, बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं तो बाबा के श्रीमत पर ही चलना है। अब श्रीमत का उल्लंघन करने का सोचना नहीं है, क्योंकि आप अभी कहाँ बैठे हैं? बाबा के जहाज में बैठ गए हैं और वो पानी का जहाज बहुत फुल स्पीड में है और भवसागर से गुजर एकदम गहराई में है। कूदेंगे तो जाएंगे। ओम शांति। मर जाएंगे। समझ में आया? इसलिए बाबा को पकड़े हैं तब छोड़ना नहीं है। क्या समझे? क्योंकि अब नाव में बैठ चुके हैं, सोच समझ के बैठना था, है ना? अब बैठ गए हैं, बोले भाई हरा उतार दो, तो बोले उतर जाओ। तो मरेंगे ना फिर। अब नाव चल दिया, अभी से बोलेंगे हमको नहीं, हमको वापस जाना है, तो क्या बोलेगा? उतर जाओ। इसलिए क्या करना है? उस नैया पर स्थिर रहना है। क्या रहना है? ये खिवैया बहुत वंडरफुल है, इसलिए डरना नहीं। बाबा कहते आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन डूबेगी नहीं। कहा जाता सत्य की नैया हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबती नहीं है। और झूठ की नैया ना हिलती है ना डोलती है, वो डायरेक्ट डूब जाती है। तो आप लोग को कौन सा नैया पसंद है, सच की कि झूठ की?
जो बुरे लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, उनको लगता है कितना खुशी है जीवन में, उनके लिए तो खुश कोई है ही नहीं। अचानक नैया डूब जाती है। दुनिया में लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और ऐसे मर जाते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं थे। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं तुम मीठे बच्चों, कितनी खुशियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे, वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा, भगवान पढ़ाते कभी सुना नहीं, और अभी प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हैं। भगवान आज मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर बार तो सदैव होते ही है, पढ़ाई है तो सब एक जैसे तो पढ़ेंगे नहीं। बाबा ज्ञान तो वही सुनाते, लेकिन जिसकी जैसी क्षमता होगी वैसा ही ज्ञान को धारण करेंगे। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। किसको देखना है? अपने को देखना है कि दूसरों को देखना है? मान लो कि दूसरा कोई कनिष्ठ भी है तो उसे मेरा कहा जाता है, हम क्या हैं? ठीक है, बाप कहते अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं, देखो मैं उच्च पद पाने लायक हूं, अपने को देखना है। बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस करता हूं, पूछो अपने से, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, बिना सेवा के मेवा थोड़ी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं सर्विस के लिए। क्यों आए बाबा? रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही तो यह रथ लिया है ना। बाबा तो 24 घंटा सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा को शरीर तो है नहीं। अब हम लोग को शरीर है तो शरीर को रेस्ट भी देना है, स्नान कराना है, समय से इसको देखभाल करना है, शरीर का बंधन है। लेकिन बाबा तो निराकार है, और एक बाबा फरिश्ता बन गया, तो 24 आवर सेवा में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तो अपने से पूछो, मैं सर्विसेबल बना हूं, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए तो रथ लिया ना। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं, समझे? बाबा ब्रह्मा बाबा कभी कभी बीमार पड़ जाते थे तो ही बाबा इनके तन में आते थे और मुरली लिखते थे। 2 बजे ही बाबा, कितने बजे बाबा के तन में आ जाते थे? 2 से 3 तक बाबा 1 घंटा मुरली लिखते थे बच्चों के लिए। ठीक है, पहले तो टाइपिंग मशीन नहीं ना था, तो पहले बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, मुरली लिखते थे लाल अक्षरों से, रेड कलर से। ठीक है, और फिर उस मुरली को मम्मा सुनाती थी सबको। फिर कभी क्लिप्टन पे बाबा मुरली सुनाते तो मम्मा वहां पे सबको सुनाते, सुन करके मम्मा को तो सब याद हो जाता था। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ। जब बाबा का तबीयत खराब है तो मुरली तो चलेगी नहीं, तो बाबा लिख देते हैं, फिर मुरली सुनाया जाता है। मतलब सेवा कभी बंद नहीं हुआ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, पूछ रहे बाबा? नहीं है? तो यह है रूहानी सर्विस। कैसी सर्विस? तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। क्या करे बाबा? तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। कौन बनाने आए हैं? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखा जाता है कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। देखा जाता है कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई को देखो। किसको देखो? इस शरीर को भूल जाओ, इस शरीर को भूल जाओ। आत्मा याद रहेगा तो शरीर भूल जाएगा, और शरीर याद रहेगा तो आत्मा भूल जाएगा। समझ आया? आत्मा याद रखना ही शरीर को भूलना है। ठीक है? नहीं ठीक है? क्या ठीक है?
इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाबा किसको देखते हैं? बाबा किससे बात करते हैं? बाकी है तो ज्ञान आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, बोल पाएगी? तो शरीर का आधार लेता हूँ। तो मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ हूँ। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है ना, कहाँ? अकाल तख्त। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। समझ में आया? नहीं आया? जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त या भ्रिकुटी का बीच है। समझ में आया? शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है तो किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? हाँ, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? किधर समझो? हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं, किसी बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। जंग कैसे उतरेगी? सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है ना, कम होती है कि नहीं? तुम आत्माएं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। क्या हो गए हो? पतित बन गए ना। अब फिर पावन बनना है। क्या बनना है? हाँ, तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्या मिला है? उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होगी? चंचल कब होती है? देह को देखते हैं। चंचल कब होती है? जब देह को देखते हैं। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, नहीं रहना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। क्या करो? भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो ना। बाबा भी परम धाम से आए और हम लोग भी कहां से आए? बाबा बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। बाबा क्या देते हैं? हिम्मत। जितना ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे, उतना हिम्मत बढ़ेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना शक्ति आएगी। तो कहा हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी, और नहीं करेंगे तो मिलेगी। आप हिम्मत की तो पहुंच गए कि नहीं? नहीं समझे? हाँ, 2 कदम दूर फिर भी 1000 कदम लगता है। हिम्मत की कमी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। क्या कहते बाबा? तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। अब फिर वापस चलना है। कहाँ चलना है भाई? कहाँ चलना है वापस? अपने घर। कहाँ है घर? परम धाम। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है, या मेहनत करनी है। लेकिन माया ही धोखा देता है। आत्मा नहीं, लेकिन शरीर जरूर दिखाता है। बाबा कहते हैं यह मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता? तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगिंस एट होम। चरित्र का निर्माण पहले खुद से करो, घर से करो। आत्मा का घर कौन है? ये शरीर। कौन है? शरीर। तो घर ठीक है आपका? आंख ठीक ठाक काम करता है, कान ठीक ठीक सुनता है, मुंह ठीक ठीक बोलता है। ये घर सुधर गया तो समझिए कि सब लोग सुधर जाएगा। तो अभी तक हमारा घर ही नहीं सुधरा है, तो दूसरों को हम कहाँ सुधारेंगे? समझ में आया? कितना साल हो गया अभी तक अपने आप को नहीं सुधार पाए? कितना साल में सुधार पाएंगे अपने आप को? तो चैरिटी बिगिंस एट होम।
पहले खुद आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। या जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। मेहनत करेंगे, बाप आए हैं फल देने लिए तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है और कुछ सहन भी करना पड़ता है, क्योंकि बिना सहन किए कोई शहंशाह नहीं बनता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो, बोल दिया तो क्या करोगे, लड़ोगे? चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा? क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से बजती है ना, एक हाथ ताली बजती है। एक बोलता रहे हम कुछ नहीं बोले तो ताली बजेगा? नहीं बजेगा। लेकिन हम किसी से कम है क्या? तब ताली बज जाता है। ठीक है, तो बाबा क्या सिखा रहे हैं? कोई बोलता चुप रहो, अपने शांत हो जाएगा, कितना बकर बकर करेगा, है कि नहीं? एक ने मुंह की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे कि नहीं? एक ने मुंह की ताली बजाई, दूसरा चुप हो जाए तो आप ही चुप हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन आप बोलते रहेंगे तो चुप होगा? फिर तो जलते हुए दीपक में घी काम का काम करेगा। समझ में आया? नहीं आया। ताली से तातली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो? नहीं चाहते हो? पीछे समझ में आता है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो? तो मन मना भावा। तो क्या बोले बाबा? मन को मेरे में लगा दो, कहीं और भटकाओ नहीं। ठीक है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, मतलब आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को ही नॉलेज दो, मतलब आत्मा को ही नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से फिर क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ठीक है, सबसे ज्यादा धोखा आंखें ही देती है। इस पे जितना अटेंशन रखेंगे उतना आपका पुरुषार्थ ठीक होता जाएगा। समझ में आया? इतना आसान भी नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो। क्या कहते हैं? मेहनत करो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं ना। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। कोशिश क्या करना है? शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। ठीक है? नहीं ठीक है। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं रूहानी नॉलेज। एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। कितनी बार? एक ही बार। कब? संगम पर। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। तुम ब्राह्मण ही फिर इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। कैसा युग है भाई? तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव यानी आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा जो समझा रहे हैं इससे किसकी फायदा होगा? तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। बाबा किसको ज्ञान देते हैं? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को। तो बाबा देखते भी किसको हैं? आत्मा को। तो हमें भी किसको देखना है? आत्मा को। तो बाबा को आत्मा ही काहे दिखाई देता है? शरीर काहे नहीं दिखाई देता है? कि बाबा खुद ज्योति बिंदु है। क्या है? उसको याद है कि मैं भी बिंदु, ते लोग भी क्या है? बिंदु। तो जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे दूसरा को आत्मा देख नहीं पाएंगे। हम खुद जो खुद अपने बारे में बुरा सोचता है वो दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकता है? जो खुद गिरा हुआ है वो दूसरों को उठा सकता है? पहले खुद उठेगा तब ना किसी को उठाएगा। तो जब तक हम खुद आत्माभिमानी नहीं बनेंगे तो दूसरों को कहां से समझ पाएंगे? मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। मनुष्य से बात करेगा तो क्या करेगा? उसका चेहरा को निहारते रहेगा। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। किसको देखना है? हाँ। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है।
तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। या जैसे जौहर है, क्या है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तिर लग जाएगा। यदि आत्मा को दे करके आत्मा को समझाएंगे तो ज्ञान में क्या भर जाएगा, जौहर, झट तिर लग जाएगी। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो तिर लगता है या नहीं, प्रैक्टिस करके देखो। हम तो करके देखें, एक ही बार में तिर लग जाता है, क्या होता है। यह नई आदत, टेव यानी आदत डालनी है, फिर शरीर का बाहर निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे। माया के तूफान क्या है, मन में बुरे विचार आना, विकार के वशीभूत संकल्प चलना, इसको माया के तूफान कहते हैं। ठीक है, ऐसे तूफान और भी प्रकार के हैं। बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। बस एक ही आदत पक्का करना है, मैं आत्मा सब आत्मा हूं। सारी समस्याओं का एक ही समाधान, मैं कौन, आत्मा, और सभी लोग कौन, आत्मा। जितना गहराई से अभ्यास करते जाएंगे उतना आपका समस्या खत्म होता जाएगा। बाबा कहते हैं हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। बाबा कहते अब बाबा की याद में रहना है। क्या करना है, याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन, सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाए। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, या कोई नई बात नहीं है। हर 5 वर्ष बाद हमको आना होता है, मैं बंदायमान हूँ। बच्चों का बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मत स्वगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, ये क्या है, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना पाया क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। पाया मतलब जीवन का फाउंडेशन। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलते। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो। कैसे करो, एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक महीना में नहीं होगा, प्रैक्टिस करो। क्या करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। यही क्या है, अच्छा मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आज वाला पॉइंट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं। तो कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। क्रिमिनल ख्याल क्या है, विकारी विचार। हाँ, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, ताली 2 हाथ से बजती है। इसलिए जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली 2 हाथ से बजती है,
इसलिए जब कोई तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। क्या बोल रहे बाबा? अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। इसलिए उल्टी सुल्टी कोई बोलता है, घर में तो होता है ना, घर गृहस्थ में आप, तब बाबा के बच्चे, बाबा कहते मुख में मुलारा डाल दो, कोई बोलता चुप हो जाओ, तुम बाबा किया तो मस्त होता, बुद्धि से कहाँ उड़ के चल जाओ, परम धाम, लगन में मगन, बोलने दो बोलने वाला को, तब ना कहेगा कि देखो इतना बोलते फिर भी सह लेती है, कुछ तब ना प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो बोले वही ज्ञान का सुनते, दुख बोलते उच्चार को सुना देती है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले, सपूत और समान भाव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले, सपूत और समान भाव। सुनिए, यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, कहते हो ना, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। प्यार की निशानी क्या है? जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप ऐसे कर्म करते थे तो करेंगे, नहीं करते तो नहीं करेंगे। हमारे अंदर जो विचार चलते ब्रह्मा बाप को प्रिय है, नहीं है तो नहीं करेंगे। चेक करेंगे तब चेंज होगा। समझा गया? बिना चेकिंग के चेंजिंग होने वाला नहीं है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही कि जो सोचा वह किया और जो कहा वह किया। जो सोचा वही किया और जो कहा वही किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। बहुत लोग विरोध किया बाबा का, बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन अपने पोजीशन पर सेट रहे। अपमान करने वाला अपमान करने, बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन बाबा अपने पोजीशन से हटे नहीं। तो अभी घर गृहस्थ में है, बाबा घर में रहते हैं तो अपोजिशन तो होता ही रहता है। एक से एक बच्चे अपोजिशन करने वाले, लेकिन अपना पोजीशन छोड़ना नहीं है। हाँ, तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप बन गए सम्मान संपूर्ण, वैसे हम बच्चों को भी क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बन जाना है। और आज का स्लोगन, खुश नसीब आत्मा वह है, खुश नसीब आत्मा वह है। जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती, जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। संकल्प में भी नहीं, बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? तब 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है, इसी खुशी में रहना है। और आज लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सुनिए, परमात्मा प्यारा खुट है, खुट नहीं सकता, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है, परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है। न्यारा बनना। किससे न्यारा? किससे न्यारा? शरीर से न्यारा, देवभान से न्यारा। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। यदि आपको बाबा सहयोग नहीं लगता है, परमात्मा प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि आप शरीर से न्यारा नहीं बने। ऐसे न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर, जो शरीर से डिटैच होगा वही तो बाबा से अटैच होगा, वही तो खुशी का अनुभव करेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातरी करनी है, खुशी की खुराक खाना और खिलाना है, यह है सच्ची खातरी करना। तो किसी को बाबा का संदेश देना है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाबा के ज्ञान की बातें सुनाना। ठीक है? प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उत्तर, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। कैसे दो?
तो इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तिर लग जाएगा, शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा, फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। बस एक ही अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। तो क्या करना है, क्या करना है? अभी 10 मिनट हम लोग योग करेंगे। क्या करेंगे? योग करेंगे। जो जहाँ है वहीं पर योग कर लेंगे।